प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका जैक के द्वारा जारी किया गया मॉडल क्वेश्चन पेपर है 2024 और 25 के लिए। उसमें क्लास 9 का सब्जेक्ट हिंदी का जो पेपर है इसको हम डिस्कस करेंगे आपके साथ में, जिसमें 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 1 घंटे 30 मिनट अर्थात 1.5 घंटे का कुल पेपर रहता है। तो चलिए देखते हैं कि आपके क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो मेरे साथ जल्दी से प्रैक्टिस के लिए शुरू हो जाइए। आपको बता दें बच्चों कि एक पैसेज जो है रहेगा, जो कि एक गद्य रहेगा और एक पद्य रहेगा, जो अब आपने जिसको कभी देखा नहीं है वैसा रहेगा, और एक आपकी किताब से गद्य रहेगा और एक पद्य आपकी किताब से। तो इस तरह से दो दो चार, यानी कि चार समझिए कि आपका पैसेज एक प्रकार से 2 पैसेज और 2 कविताएं रहेंगी, उनसे देख करके आपको आंसर लिखना होगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। अपठित बोध, यानी कि जिसको आपने पढ़ा नहीं है वहां से एक कोई पैसेज लिया गया है, इससे संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं और उनके आंसर कैसे पढ़ करके देने हैं तो उनको देखिए। हम लोग शुरू करते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। खास खास चीजों को ऐसे की पॉइंट में आपको ऐसे सर्कल कर लेना। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका प्रमुख सिद्धांत था क्या? सत्याग्रह उनका प्रमुख सिद्धांत था, जिसमें उन्होंने बच्चों आगे अगर देखें अन्याय के खिलाफ अहिंसात्मक संघर्ष की बात कही है। गांधी जी का जीवन सादगी और आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। वे अपने पहनावे, आचरण और विचारों से सादगी और सेवा का संदेश देते थे। 30 जनवरी 1948 यानी 1948 को नई दिल्ली में नाथूराम गोडसे द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। उनकी शिक्षाएं आज भी विश्व भर में प्रेरणा का स्रोत हैं। तो चलिए अब हम लोग अपने आंसर की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है महात्मा गांधी का जन्म कब और कहां हुआ। तो सबसे पहले देखो बच्चों, हमने की पॉइंट में यहाँ लिखा हुआ महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर, 1869 पोरबंदर 2 अक्टूबर, राइट। गांधी जी का प्रमुख सिद्धांत क्या था? तो बच्चों अहिंसात्मक संघर्ष यानी सत्याग्रह। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको यहाँ हमने ये मार्क किया हुआ है। देखिए उनका प्रमुख सिद्धांत था सत्याग्रह, राइट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखो महात्मा गांधी के जीवन का प्रमुख गुण क्या था? तो सादगी और आत्मनिर्भरता। उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा था? सादगी और आत्मनिर्भरता। देखिए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सादगी और आत्मनिर्भरता उनके जीवन का प्रमुख गुण था। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर, महात्मा गांधी जी को सत्य और अहिंसा का पुजारी क्यों कहा जाता है? बच्चों क्योंकि उन्होंने हिंसा का विरोध और सत्य का प्रचार किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों यहाँ देखो अपठित पद्यांश आ गया, गद्य के बाद अब पद्य आ गया। इसको भी आपने कभी पढ़ा नहीं है। ये एक ऐसी कविता है जिसको जो आपकी किताबों में नहीं है, आपकी किताबों से बाहर से ली जाती है और फिर इसको देकर दिया जाता है। फिर यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। तो देखो पढ़ो इसको। यहाँ झरनों का संगीत है, वन का हरियाला रंग, और यहाँ धरा का हर कोना भरता है मन में उमंग, और पर्वत जंगल नदियां फूल सब में छिपी कहानी, और आदिवासियों की धरोहर संस्कृति है अनमोल निशानी। माटी में जो गंध है वो मेहनत की पहचान। ध्यान देना, माटी में जो गंध है वो मेहनत की पहचान, और झारखंड की भूमि से जुड़ा हर इंसान। यहाँ त्योहारों की छटा दिलों को खींच लाए, और सरहुल करम सोहराए, सरहुल करम सोहराए जो खुशियां बरसाए। ये यहाँ के फेस्टिवल्स हैं। तो बच्चों अब बढ़ते हैं इससे संबंधित जो क्वेश्चन है और फिर आएंगे इसमें देखेंगे। देखिए झारखंड की संस्कृति का प्रमुख आधार क्या है? तो बच्चों झारखंड की संस्कृति का प्रमुख आधार यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है? आदिवासियों की धरोहर संस्कृति की अनमोल निशानी है, अर्थात आदिवासियों की धरोहर इसका सही आंसर बन जाएगा। इस तरह से ढूंढना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड की भूमि की गंध किससे जुड़ी हुई है? तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है माटी में जो गंध है वो किससे? मेहनत की पहचान। तो किससे जुड़ी हुई है? मेहनत से, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है झारखंड की प्रकृति में किसकी कहानी छिपी हुई है बच्चों? तो पर्वत जंगल और नदियों की कहानी। पर्वत जंगल और नदियों की, कहां पे देखो यहीं पे लिखा हुआ है। यहाँ पे किसकी कहानी? पर्वत जंगल और नदियां फूल इन सब में छिपी इसकी कहानी है।
अगला क्वेश्चन है गद्यांश में झारखंड के कौन कौन से त्योहारों का वर्णन है। ये देखो लास्ट लाइन में सरहुल करम और सोहराय जो खुशियां बरसाएं। तो बच्चों इसका सही आंसर सरहुल करम और सोहराय इन त्योहारों का वर्णन किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब व्याकरण वाला सेक्शन आ गया, सेक्शन बी है। 9 नंबर क्वेश्चन, कौन शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द कौन सा है? देवी है आपका स्त्रीलिंग, छात्रा भी स्त्रीलिंग, बालिका भी स्त्रीलिंग, राजा, राजा इसका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, सही है। सूर्यास्त में अस्त के पहले जोड़ा गया सूर्य क्या है? तो बच्चों सूर्य जो है वो उसको मूल शब्द कहते हैं। क्या है? मूल शब्द। मूल शब्द के अगर आपका कोई शब्द पहले जुड़ जाता है तो हम उसे उपसर्ग कहते हैं, और अगर मूल शब्द के बाद में कोई शब्द जुड़ता है तो उसे प्रत्यय कहते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग से बना है? उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? उपसर्ग अर्थात अभी मैंने आपको बताया कि जिसमें मूल शब्द के पहले कोई चीज, जैसे पहले ऑप्शन में देखिए जन्म एक मूल शब्द है, जन्म के पहले पुनर लग गया है तो पुनर जो है आपका उपसर्ग हो गया, तो ये पुनर्जन्म ही इसका सही आंसर हो जाएगा। विद्या एक मूल शब्द हो गया, आलय इसमें जुड़ गया तो वो प्रत्यय हो गया। मिठास, मीठा और प्लस आस, कर्मठ ये सब जो है इसमें प्रत्यय लगा है, जबकि पुनर्जन्म में बच्चों क्या लगा है? उपसर्ग। अब अगला है उन्नति, मतलब ऊपर उठना या आगे बढ़ना होता है, तो इसका विलोम मतलब उल्टा शब्द होता है अवनति। इसको याद रखना है, कई जगह कंपटीशन में भी पूछा गया है बच्चों। क्वेश्चन 13, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पर्वत, धरती, तो ये रहा धरती, तो धरती पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें बच्चों बताओ? तो बच्चों ने मैदान में खेला, सही है। मुझे तुम्हारे साथ जाना है, सही है। बारिश होने लगी, सही है। वे सुबह जल्दी उठता है, नहीं, वह सुबह जल्दी उठता है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, ये आपका अशुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? वर्तनी, समर्पण ही सही लिखा हुआ है, बाकी समर्पण गलत लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है नाक कटना। नाक कटना का मतलब क्या हो जाता है? सम्मान खोना, राइट। सम्मान मतलब बेइज्जती हो जाना, सम्मान खो देना, राइट। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, पढ़ाई करना जरूरी है, इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? तो क्रिया का मतलब होता है बच्चों एक्शन वर्ड, जिससे किसी काम करने के बारे में पता चलता है। तो पढ़ाई करना, तो क्या है इसमें? एक्शन, करना, राइट। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? करना। आगे बढ़ते हैं, वह धीरे धीरे चलता है। 18 नंबर, इस वाक्य में क्रिया विशेषण अर्थात ऐसी विशेषता जो क्रिया की विशेषता बताने वाला। वह चलता है, चलना क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। अब इसकी विशेषता कौन बता रहा है? तो धीरे धीरे। वह कैसे चलता है? आपको कैसे करके क्वेश्चन करना है चलने से, तो आपको जो आंसर मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। वह कैसे चलता है? तो धीरे धीरे चलता है, तो आंसर हो जाएगा धीरे धीरे। तो क्रिया की विशेषता क्या हो गई? धीरे धीरे। अब वह स्कूल जाता है और किताबें पढ़ता है बच्चों, तो इसमें कैसा शब्द है? यहां तक देखिए तो एक सरल वाक्य है, एक यहाँ दूसरा वाक्य है, और यहां से जुड़ करके ये पूरा मिश्र वाक्य बन जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है दांत खट्टे करना अर्थात हरा देना या पराजित करना, सही ऑप्शन सी हो जाता है। बच्चों ये मुहावरे थे। अब देखिए, अब पाठ्य पुस्तक से आपका क्वेश्चन आ गया, सेक्शन सी। अब यहाँ पे गद्यांश को पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों का आंसर देना। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है, और उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। कैसा दर्शन? उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पाद बढ़ाने पर जोर है चारों ओर, यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है, उपभोग भोग ही सुख है, एक सूक्ष्म बदलाव आया है। नई स्थिति में उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि किन जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। तो ये बच्चों कहीं ना कहीं उपभोक्तावाद यानी उत्पाद पर ही ये आपका आर्टिकल बना हुआ है, ये आपकी बुक से है। तो पूछता है पहला क्वेश्चन कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो बच्चों ये है एक कुत्ता और एक मैना, ये जो चैप्टर है उसी चैप्टर का, ये उसी पाठ का ये आपका ये पैराग्राफ है। अगला क्वेश्चन है धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? राइट। अब यहां पे ध्यान देना, धीरे धीरे, अब धीरे धीरे को एक साइड में रख दो तो बचता है क्या? सब कुछ बदल रहा है। अब इसमें बदलना क्या है?
क्रिया हो गई, तो सब कुछ बदल रहा है। तो कैसे बदल रहा है? तो भाई धीरे धीरे, अर्थात क्रिया की विशेषता बता रहा है, अर्थात ये कैसा शब्द है? क्रिया विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार वर्तमान जीवन शैली किस पर आधारित है? तो बच्चों आपको ही बताया गया ऊपर में कि उपभोक्तावाद पर आधारित है। यहाँ पे देखो, ये देखिए उपभोक्तावाद, एक नया जीवन जो कि किस पे आधारित है? उपभोक्तावाद के दर्शन पर। तो सही आंसर उपभोक्तावाद हो जाएगा। गद्यांश में उत्पादन बढ़ाने पर जोर क्यों दिया जा रहा है? बताओ। तो लोगों के उपभोग और सुख के लिए ही जो है ये आपका सही आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अब देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। गधे का छोटा भाई किसको कहा गया है बच्चों? तो गधे का छोटा भाई बैल को बोला गया है। ये आप बता सकते हैं, आपकी किताब का है। लहासा की ओर जो पाठ है वो हिंदी गद्य की कौन सी विधा है? तो बच्चों ये एक यात्रा वृत्तांत है जिसमें यात्रा के बारे में जो है चित्रण किया गया है। अगला क्वेश्चन, महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ? तो बच्चों फर्रुखाबाद। और आपको बता दें यहाँ फर्रुखाबाद थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखा जाएगा फर्रुखाबाद, राइट, इस तरह से लिखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हरिशंकर परसाई जी ने कौन सी पत्रिका निकाली? तो इसका सही आंसर क्या होगा? उन्होंने वसुधा नामक पत्रिका निकाली थी। तो सही आंसर हो जाएगा वसुधा। बच्चे कम पर जा रहे हैं, बच्चे कम लिखा है, एक्चुअली काम होना चाहिए। बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता के कवि का नाम क्या है? राइट तो ये आपको बताना है कि इसके राइटर का नाम क्या है। तो आंसर है सही राजेश जोशी, राइट। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा जाता है? मृत्यु का तरल दूत बाढ़ के पानी को कहा जाता है। ये सब क्वेश्चन बच्चों आपकी किताब के हैं। आगे बढ़ते हैं, रीढ़ की हड्डी, ये जो चैप्टर है, एकांकी का प्रमुख पात्र यानी कि मेन हीरो कौन सा है? तो मेन हीरो कौन है बच्चों? उमा, राइट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उमा। आगे बढ़ते हैं, यानी कि जिसके बारे में, जिसके चारों ओर ये कहानी घूमती है। 32 नंबर, मेरे संग की औरतें, इस पाठ की लेखिका कौन है? राइट, इस पाठ की लेखिका का नाम आपको बताना है। तो इस पाठ की लेखिका है मृदुला गर्ग, सही ऑप्शन डी। अब आगे जो है आपकी किताब से एक जो है कविता लिखी गई है। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन करना है। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी छीमियां छिपाए बीज लड़ी, फिरती हैं रंग रंग की तितली रंग के फूलों पर सुंदर, और फूले फिरते हैं फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। तो बच्चों ये जो मटर की सीजन में जो मटर के खेत में फूल लगते हैं और फूल से फल बनते हैं, उनके बारे में इस कविता का जिक्र किया गया है। तो नेचर से जुड़ी हुई कविता को लिखने वाले जो हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, राइट। तो ये कविता पूछ रहा है कि प्रस्तुत काव्यांश किस के कवि कौन है, यानी किन्होंने इसको लिखा है। तो अभी आपको बताया कि नेचर से जुड़ी हुई कविताएं लगभग सुमित्रा नंदन पंत जी ही लिखते हैं। सही आंसर ये उन्हीं का है, सुमित्रा नंदन पंत। 34 नंबर, इस काव्यांश में रंग रंग के फूलों से कवि का क्या व्यक्त करना चाह रहा है? रंग रंग के फूलों से कवि क्या व्यक्त करना चाह रहा है? तो प्रकृति की विविधता, वेरिएशन ऑफ नेचर, राइट, इसकी बारे में आपको एक्सप्रेस करना चाह रहा है कवि। अगला है, छीमियां छिपाए बीज लड़ी, पंक्ति का क्या तात्पर्य है? तो बीज लड़ी छीमियां छिपाए थी, जो मटर की फलियों में जो बीज छिपे हुए रहते हैं उनके बारे में ये जिक्र कर रहे हैं, राइट। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत काव्यांश किस कविता से? बताओ। तो ये जो है किस कविता से लिया गया? ग्रामश्री कविता का नाम है बच्चों, उसी कविता से ये लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अब आपकी ये बुक के जो क्वेश्चन आंसर है वहां से क्वेश्चन आ गए। कबीर दास के अनुसार ईश्वर कहाँ रहते हैं? तो बच्चों प्रत्येक प्राणी के हृदय में रहते हैं। वाक का मतलब क्या होता है? वाक का मतलब होता है वाणी बच्चों, जो हम भाषा बोलते हैं, बोली। रसखान की काव्य भाषा कैसी है? भी नहीं है, मैथिली भी नहीं है, संस्कृत भी नहीं है, क्या है? ब्रज भाषा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, मेघ आए कविता में मेघ का आगमन किस रूप में हुआ है बच्चों? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा एक मेहमान की भांति हुआ है। ठीक है बच्चों, अगर चैनल पे नए हैं, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब भी करके रखें, क्योंकि इस पे आपको सारी अपडेट्स मिलने वाली हैं और आपके और भी मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराते जाए रहेंगे। ठीक है बच्चों, नमस्कार, जय हिंद।